हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमांशी क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। शो दैट ओनली रियल वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैव नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन इज 6। मतलब इसके लिए जो ये इक्वेशंस हैं, तो फॉलोइंग इक्वेशन हैव नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन, उसके पास नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन एक ही है जो कि 6 है। तो ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ये इक्वेशंस गिवन है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को एक तरफ कर देते हैं। जैसे x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू kx। तो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस kx इक्वल टू 0। x वाली टर्म एक तरफ, x माइनस kx प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन 1 माइनस k प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1। सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन करेंगे। 3x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल्स टू ky। तो 3x प्लस y माइनस ky प्लस 2z इज इक्वल्स टू 0। 3x प्लस y कॉमन 1 माइनस k प्लस 2z इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन सेकेंड। Similarly third equation, 2x plus 3y plus z minus kz is equals to 0. 2x plus 3y plus z common 1 minus k is equals to 0. Equation 3। तो ये 3 इक्वेशन बन गई। अब राइट करना है इसको एज अ मैट्रिक्स फॉर्म में। तो राइट दिस एज अ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो x का कोफिशिएंट 1 माइनस के, y का कोफिशिएंट 2 और z का कोफिशिएंट 3। सिमिलरली 3 1 माइनस के और 2। यहाँ पर 2 3 1 माइनस के। ax इक्वल टू 0 होता है ना, ये मैट्रिक्स फॉर्म है। तो ए हमारा ये हो गया, x क्या होगा, x y z, और यहाँ पर क्या आएगा 0 0 0। ठीक है। अब दिस होमोजीनियस सिस्टम हैज़ अ नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन if and only if the determinant of the coefficient matrices is 0। देखो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, नॉन ज़ीरो सोल्यूशन कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 0। हमें पता है इसका नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन 6 है। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, तो इस इक्वेशन का डिटर्मिनेंट निकालना है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, जो कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रखना है। डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रखेंगे तभी तो इस इक्वेशन के पास हैज़ अ नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन आएगा। जब इसका डिटर्मिनेंट हम इक्वल टू 0 रखेंगे तभी इसका नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये जो मैट्रिक्स अभी हमने फाइंड आउट करी है, इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस के 2 3 3 1 माइनस के 2 2 3 1 माइनस के इक्वल टू 0। ठीक है। अब डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट आपको आता ही होगा निकालना। देखो अब मैं स्टेप बाय स्टेप डिटर्मिनेंट सिखा रही हूँ, वैसे ये +1 का कंसेप्ट है, आना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 1 माइनस के एज इट इज़, ये वाली टर्म एज इट इज़। ठीक है, ये वाली टर्म एज इट इज़, और डिटर्मिनेंट होएगा 1 माइनस के 2 3 1 माइनस के का। ठीक है। फिर ऐसे ही -2 ये वाला टर्म यहाँ पर लिखेंगे,
बीच में किसका आएगा, माइनस का साइन, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट लेंगे ये कॉलम और ये रो छोड़कर, तो यहाँ पर आएगा 3 2, ये और ये छोड़ दिया ना, तो 2 1 माइनस के प्लस 3 ये वाला, अब ये और ये छोड़ना है, 3 को 3 से, इसको इससे, 3 3 2 1 माइनस के और 3, ठीक है। तो इसका अब डिटर्मिनेंट लेना है, तो लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस के, इसका क्या होगा 1 माइनस के का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई, 1 माइनस के का 3 2 ज़ा 6, फिर -2, 3 को मल्टीप्लाई 1 माइनस के से, और 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। फिर यहाँ पर प्लस 3 3 ज़ा 9, -2 1 माइनस के, ठीक है। तो अब यहाँ पर 1 माइनस के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, इसको सॉल्व करना है अंदर, -2 बाहर, 3 1 ज़ा 3 -3 के -4 प्लस 3 9 -2 प्लस 2 के, बस सॉल्व भी कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो 1 माइनस के, ये तो सबके बाहर है, इसके बाहर है ना, तो 1 माइनस के यहाँ पर होएगा 1 -2, या फिर लिख दो के स्क्वायर -2 के -5 -2, और यहाँ आएगा -3 के -1 प्लस 3 2 के +7, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सॉल्व करेंगे, तो 1 माइनस के से मल्टीप्लाई कर दो, अब इसको ऐसे ही रहने दो, के स्क्वायर -2 के -5, ये आ जाएगा प्लस 3 2 ज़ा 6 के हो जाएगा, और प्लस 2 3 2 ज़ा 6 के प्लस 23 7 या 21, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस के स्क्वायर -2 के -5, 6 6 12, और 21 और 2 23, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, अब 1 को इन सारे से मल्टीप्लाई करो तो आएगा के स्क्वायर -2 के -5, और इसको भी के से कर दो, इस के को इस सारे से, माइनस बाहर है तो माइनस के इंटू के क्यूब प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 5 के प्लस 12 के प्लस 23, तो अब माइनस के क्यूब तो इस तरफ लिख दो, सिंप्लीफाई करना है, 2 के स्क्वायर ही आ जाएगा 3 के स्क्वायर, और 5 12 और 5 17 -2, तो कितना आ जाएगा, के स्क्वायर है ना, ये आ गया ये आ गया ये आ गया, तो 12 और 5 17 17 -2, ये आ जाएगा 15 प्लस 15 के और 23 -5, तो आ जाएगा 18 प्लस 18। देखो सॉल्व करके आपकी इक्वेशन बनी है ये, ठीक है। देखो यहाँ तक तो आपकी इक्वेशन आ गई है, माइनस के क्यूब प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 15 के प्लस 18। अब माइनस कॉमन ले लो, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन अपोजिट के क्यूब -3 के स्क्वायर -15 के -18 = 0। अब देखो, अब रैशनल रूट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये किसी भी इसमें ना पुट करके देखो वैल्यूज़, अगर 1 पुट करेंगे इसमें तो देखो क्या आएगा, 1 -3 -15 -18,
तो इसको सॉल्व करके 6, इसको सॉल्व करके 0 तो नहीं आएगा, ठीक है। सिमिलरली 2 पुट करके देखोगे, 3 पुट करके देखोगे, 4 पुट करके देखोगे, 5 पुट करके देखोगे, 6 पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि इन्होंने बोला है ना कि इस इक्वेशन के इसका सिर्फ 6 ही नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन है, तो ये 6 को सेटिस्फाई करेगा, तो आप सारा क्यों पुट करके देखोगे, आप डायरेक्ट 6 पुट करके देखना। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 क्यूब माइनस 3 6 स्क्वायर माइनस 15 6 माइनस 18, तो ये इसको सॉल्व करके आएगा 216, इसको आएगा सॉल्व कर चिकन चिकन 108, 15 6 90 माइनस 18, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, सो k इक्वल टू 6 इज़ अ रूट, ये इसका रूट हो जाएगा। और इसको हम सिंथेटिक डिवीज़न से भी हम सेटिस्फाई करा सकते हैं कि सिंथेटिक डिवीज़न से सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन। देखो सिंथेटिक डिवीज़न आपको पता होगा, ये आपने अलजेब्रा में पढ़ा है। सिंथेटिक डिवीज़न मेथड क्या है, वैसे तो क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया है, ठीक है, लेकिन इसको फिर वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई बाय सिंथेटिक डिवीज़न कि k इक्वल टू 6 ही इसका आंसर है। अगर आंसर है तो कैसे वेरीफाई करो, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से तो हमने करके दिखा दिया। हिट एंड ट्रायल मेथड यही है, वैल्यूज़ को पुट करना है, जिस वैल्यू पे आंसर सॉल्यूशन 0 आ जाए पुट करके, तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वो उसका रूट होगा। तो यहाँ पर 6 सेटिस्फाई कर रहा है तो 6 इसका रूट है। और इसको अगर सिंथेटिक डिवीज़न से सेटिस्फाई कराएं, अगर k इक्वल टू 6 इसका रूट है इक्वेशन का, तो k माइनस 6, k इक्वल टू 6 मतलब यही होता है ना, k इक्वल टू 6 मतलब है k माइनस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन इस इक्वेशन को डिवाइड करेगी। अगर बाय आप क्यूबिक मेथड से डिवाइड कर सकते हो, क्यूबिक करने की ज़रूरत नहीं, वो इतना लेंथी है, हमारे पास इजी मेथड है सिंथेटिक डिवीज़न, तो उसको हम सिंथेटिक डिवीज़न से हम सेटिस्फाई करा देते हैं, सेटिस्फाई कराते हैं। तो यहाँ पर क्या है, k माइनस 6, तो अब हमारे पास क्या करना है सिंथेटिक डिवीज़न के लिए, 6 यहाँ पर लिखना है, इसके कोफिशिएंट्स लिखने हैं 1 माइनस 3 माइनस 15 और माइनस 18, यही है ना। 1 इसका k क्यूब का कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट माइनस 3, इसका कोफिशिएंट माइनस 15, इसका कोफिशिएंट माइनस 18। अब सिंथेटिक डिवीज़न लगाना है, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले 1 को तो एज इट इज़ उतार लोगे, जो यहाँ पर होगा उसको तो एज इट इज़ उतारना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। 1 6 जा 6, तो 6 से यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस 3 आएगा, 6 3 जा 18, प्लस का आएगा तो 15 माइनस 18, ये क्या आ जाएगा 3, फिर 3 को 18, तो यहाँ पर क्या आ गया 0। तो अब ये 1 को एज इट इज़ ही यहाँ पर लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 1 3 3, ये क्या होगी हमारी इक्वेशन आ गई, मतलब k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3। तो इसका मतलब क्या है, देखो k क्यूब माइनस 3k स्क्वायर माइनस 15k माइनस 18, इसको हम लिख सकते हैं k माइनस 6 और k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3k। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं k माइनस 6 k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3। अब ये देखो, इसका अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b क्या है इस पर, 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3, तो 9 माइनस 12 दैट इज़ माइनस 3। तो ये क्या है, रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे, नो रियल रूट, तो देर इज़ ओनली 1 रूट k माइनस 6, तो देर इज़ ओनली 1 रूट k माइनस 6 इक्वल टू 0, मतलब k इक्वल टू 6 इज़ द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।